सिर्फ चंद चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी इस मौसम में इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार लगती है कि एक दफ़ा आप बना लें तो जब दिल चाहेगा आप बनाएं और खाएं। बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर ये रेसिपी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने लंबे कटे हुए छुहारे लिए, 1 टीस्पून मैंने बादाम लिए थे, 1 टीस्पून पिस्ता। इन सारी चीज़ों को 1 टेबलस्पून घी में फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद अभी बाकी की थोड़ी सी चीज़ें हमने ऐड नहीं की। जब ये फ्राई हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास पांचों मगज हैं, 1 टीस्पून किशमिश और 1 टीस्पून ही कद्दूकश किया हुआ नारियल था। ये चीज़ें अगर हम पहले ऐड कर देते तो ये चीज़ें बाकी चीज़ों के साथ डार्क कलर में आ जाती, जल जाती, फिर अच्छा नहीं लगता। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, फुल वॉच कर लीजिएगा। और अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थोड़ी ही देर में सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन सारी ही चीज़ों को हमने निकाल लिया और जो घी कढ़ाई में बचा है इसी में ही बाकी की चीज़ें हम फ्राई करेंगे। देखिए 1 टीस्पून से भी कम घी था। अब हमने 1 कप सेवइयाँ ली, बिल्कुल बारीक कर लिया सेवइयों को। बिल्कुल बड़ी-बड़ी और लंबी-लंबी मत रखिएगा। और ये डालने के बाद इसको भी हमने बिल्कुल ही हल्की आंच पे फ्राई करना शुरू कर दिया। सेवइयाँ जो हैं वो ऐसे ही पहले से फ्राई हुई हुई हैं। जब मार्केट से हम खरीद के लाए थे, बस हल्की-फुल्की ही इसको फ्राई करना है। ये रेसिपी इतनी क्विक है और इतनी जल्दी बनके तैयार होती है कि जब भी आपका दिल चाहे सर्दियों में कुछ जबरदस्त सा मीठा खाने का, तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हमने सेवइयों में मिक्स कर दिए। जब सेवइयां भुन गई तो और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो देखिएगा आपकी ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनेगी। 1/4 कप मेरे पास मिल्क पाउडर था जो कि मैंने यहाँ ऐड किया। और ऐड करने के बाद अब सारी ही चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और साथ ही मैंने 4 इलायचियाँ तोड़ के कूट के ऐड करी, छिलकों के साथ ही हमने ऐड की हैं। और इन सारी ही चीज़ों को हमने भूनना शुरू कर दिया। है ना ज़बरदस्त रेसिपी, और कितनी डिफरेंट लग रही है ये। और ये खाने में भी बहुत लजीज और मज़ेदार होगी। हर बाइट में आपके जो ड्राई फ्रूट्स आएंगे ना, वो इस मौसम का मज़ा दोबारा कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया। अब फ्राई करने के बाद हाफ केजी के करीब दूध था मेरे पास, जिसपे मैंने 1/4 कप चीनी मिलाकर बॉईल कर लिया था, ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल ही हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक सेवइयां हमारी फूल ना जाए और गल ना जाए। बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये काम आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर हो तो लाजमी डालिएगा। इससे जो इसका फ्लेवर आएगा वो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार होगा, जो कि बहुत ही लजीज लगेगा। ये देखें 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी सेवइयां जो थी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई हैं, लेकिन इसे अब हम थोड़ा मज़ीद गाढ़ा करेंगे। हम बना रहे हैं सेवइयों की खीर, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये देखें थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाए। अभी थोड़ा सा लिक्विड हमें नज़र आ रहा है। इसका जायका नॉर्मल सेवइयों से, शीख खरमे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इसमें जिस अंदाज से ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें हमने ऐड की हैं और जिस तरह से हम गाढ़ा कर रहे हैं, आप देखिएगा जिस वक्त आप बनाएंगे आपके घर का बच्चा बच्चा उस तक को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। 5 मिनट के लिए सिर्फ हल्की आंच में हम रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और फिर हम इसको उतार लेंगे। देखें हमारी ये खीर बिल्कुल रेडी है और कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई। जिस वक्त हम सर्व करेंगे ना और ठंडा करके, तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा।
ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है कि एक दफ़ा जब आप बनाएँगे तो आप देखिएगा आपके घर वालों को और आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।